सत्य गुरुवे नमः। पूर्वजों ने श्रेष्ठ किया जो गाने से कुछ नहीं होगा, सत्यानंद क्रिया में उतारो, बेड़ा पार तुम्हारा होगा। जो हमारे पूर्वजों ने श्रेष्ठ कर्म किए थे, ऐसे ही आपको भी करने और हमें भी करने चाहिए, सबको करने चाहिए। यदि हम गाथा ही गाते रहेंगे कि उन्होंने ऐसा किया, इतने श्रेष्ठ कार्य किए, वो किया, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जीवन में धोखा हो जाएगा। जो उन्होंने किया था वो तो किया नहीं और गाथा गा रहे हैं। गाथा गाने से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे श्री राम ने राजा रावण को कड़ी से कड़ी सजा दी। क्यों? क्योंकि राजा रावण ने अनीति की। श्री कृष्ण जी महाराज कंस को सजा दी, कड़ी से कड़ी सजा दी। शिशुपाल को कड़ी से कड़ी सजा दी। हनुमान जी जब संजीवन बूटी लेने के लिए गए थे पहाड़ पर, तो राजा रावण ने वहाँ छल कर दिया, वहाँ दीपक जलवा दिए। पहचान नहीं पाए हनुमान जी, तो पर्वत को ही उठा लाए। तो ऐसे कार्य करने हैं। यदि कोई अनीति करता है, किसी भी तरह की अनीति करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और हनुमान जी की तरह से बनना है। जैसे हनुमान जी थे ऐसे कार्य करने, श्री राम के जैसे कार्य करने, श्री कृष्ण जी महाराज के जैसे कार्य करने। श्री कृष्ण जी महाराज ने कितने श्रेष्ठ कार्य किए। आज लोग उनको भी लाछन लगाते हैं, श्री राम को भी लाछन लगाते हैं। श्री राम ने अपने जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया, एक भी गलत कार्य नहीं किया। श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने जीवन काल में एक भी अनीति नहीं की, एक भी पाप नहीं किया। ये किसने कहा? श्री राम को 9 लाख साल हो गए जी, 9 लाख साल। ये किसने बताई ये बातें? जो शिरंगी ऋषि आत्मा कृष्णदत्त ब्रह्मचारी के शरीर में बोलती थी, जो आत्मा श्री कृष्णदत्त ब्रह्मचारी के शरीर में बोलते थे, उन्होंने ये बातें बोली कि श्री राम ने और श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया। उनके जो प्रवचन है उनमें सुन के देखो, वो वैसे ही नहीं है। देखो एक बात और है मित्रों बहनों, मान लिया हम हैं, आप हैं, या इस अवस्था में कोई भी आदमी है, वो झूठ बोल सकता है। लेकिन जो समाधि अवस्था में बोलता है वो कभी भी एक भी झूठ नहीं बोल सकता, 1% भी झूठ नहीं बोलता। जो भी है उनका कथन सत्य है। तो कृष्णदत्त ब्रह्मचारी समाधि अवस्था में बोलते थे, ये समाधि अवस्था की बात है उनकी, तो वो अकाट है, सत्य है। तो हमें अपने पूर्वजों के जैसे कर्म करने हैं, न कि उनकी गाथा ही गाते रहो। जो उनके जैसे कर्म करेंगे उनका बेड़ा पार हो जाएगा, वे भवसागर पार हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।